हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर्स। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लेटर कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जितने भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो सारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो एडिटर को जाता है, प्रिंसिपल को जाता है, कलेक्टर को जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर को जाता है, एंड ऑल्सो फॉर पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के लिए भी जो हम लेटर लिखते हैं वो हमारा फॉर्मल लेटर ही होता है। और इनफॉर्मल लेटर्स किसके लिए लिखे जाते हैं? फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के लिए। तो लेटर के टू टाइप्स होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या उनकी मार्किंग होती है, हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि यदि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो किस पोर्शन पर हमें कितना नंबर मिलेगा। देखिए, आपको फॉर्मेट दिया गया है फॉर्मल लेटर का। तो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, तो सबसे पहले आता है टू एड्रेस ऑफ सेंडर, मतलब जो भी भेज रहा है उसका एड्रेस आता है। फिर डेट, एड्रेस ऑफ रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसका सब्जेक्ट। सॉल्यूशन का मतलब होता है आप उनको किससे संबोधन कर रहे हैं, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, इस तरह से जो भी कर रहे हैं। आपका जो इतना पोर्शन होता है इस पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है बॉडी ऑफ लेटर, कंटेंट एज पर द क्वेश्चन, जिस पर रहता है 3 मार्क्स। मतलब ये जो आप बॉडी लिखते हैं बीच में वो आपकी 3 मार्क्स की होती है, और नीचे होता है थैंकिंग यू, सेंडर्स नेम, उस पर 1 मार्क होता है। तो इस तरह से ये आपका जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है वो 6 मार्क्स का होता है, जो कि आपने देख लिया है किस तरह से फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। अब हम कुछ फॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे इसमें। देखिए, फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन है, जैसे यू आर कृति गुप्ता रिसाइडिंग एट 149 सुदामा नगर, इंदौर। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर of your district about the lack of facility and malfunctioning of government hospital of your area। मतलब आपका नाम कृति है, आप सुदामा नगर इंदौर में रहती हैं। आपको कलेक्टर के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए एक लेटर लिखना है। उसमें क्या लिखना है आपको, जो आपके यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कितनी सारी असुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस दिया 149 सुदामा नगर, इंदौर। कब लिख रहे हैं आप? 10 अप्रैल 2021 को। तो टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर। सब्जेक्ट है मैल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर। सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स. They are also not available on time. Beds and rooms are not cleaned timely. Necessary medicines are also not available. In this way, the condition of government hospital is very poor. Please pay attention. Pay your attention so that the pupil may get proper service. Thanking you, yours sincerely, Kriti Gupta। मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स, यहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, वो भी टाइम पर कभी भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। बेड्स एंड रूम्स आर नॉट क्लीन टाइमली, जो भी बेड्स हैं और रूम्स हैं वो समय पर साफ नहीं होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल, जो ज़रूरी मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, वो भी समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं या उपलब्ध ही नहीं है। मेडिसिन आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं है। इन दिस वे द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ वेरी पुअर। इस तरह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। प्लीज़ पे योर अटेंशन, तो कृपया अपना ध्यान दें यहाँ। सो दैट द पीपल में गेट प्रॉपर सर्विस, जिससे जो लोग हैं उनके लिए प्रॉपर सर्विस मिल सके। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, कृति गुप्ता। तो ये कृति गुप्ता ने मैल फंक्शनिंग के लिए एप्लीकेशन लिखी है। अब हम फॉर्मल लेटर में अगली एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, यू आर मोहित गुप्ता स्टडिंग इन क्लास 10th
in Government Higher Secondary School Bhopal. Write an application to your principal to issue you a school leaving certificate. तो SLC या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आती है, और जिनको नहीं आती है वो सभी नोट कर लें जो एप्लीकेशन दी हुई है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP, इतना तो हमको आता है लिखना। फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर SLC। Respected sir, most humbly I state that I am a student of class 10th of your school. मैं आपके विद्यालय की क्लास 10th या यहाँ 11th कर देते हैं, 12th भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन में हमें 10th दिया था इसलिए हम इसे 10th करे थे, और यदि 12th जो भी दिया रहता वो अगर क्वेश्चन में 10 दिया है तो हम 10 को ही लेके चलेंगे। ऑफ योर स्कूल, my father has been transferred from Bhopal to Sagar, so I cannot continue my studies here. Hence kindly issue me school leaving certificate. Thanking you, your obediently Mohit Gupta, class 10th, July 10th 2021। तो ये एप्लीकेशन है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल से सागर हो गया है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ यार, मैं यहाँ पर अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे मेरा स्कूल सर्टिफिकेट देने का कष्ट करें, धन्यवाद। इस तरह से आज हमने फॉर्मल लेटर में 2 एप्लीकेशन पढ़ी हैं, लेटर्स पढ़े हैं, 2 फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन पढ़ी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो हमारे फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं वो पढ़ेंगे।